अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम। प्यारे दोस्तों, आज हम उस अजीम नबी की दास्तान सुनने जा रहे हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया है, जिसका इस्म मुबारक है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ जलीलुल कदर पैगंबर थे, बल्कि वो अल्लाह के खास बंदे थे जिन्हें एक निहायत जालिम कौम आले फिरौन को हिदायत की राह दिखाने के लिए मुंतखब किया गया। वो कौम जो ताकत और गुरूर में अंधी हो चुकी थी। इस वक्त जब हर तरफ जहालत का अंधेरा था, मिस्र का बादशाह फिरौन था एक ऐसा मगरूर शख्स जिसका तकब्बुर आसमानों को छू रहा था। उसने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया था और लोगों से अपनी बंदगी करवाता था। सूरज निकलने से पहले जब दुनिया अल्लाह की इबादत में मशगूल होती है, मिस्र के बाजारों में इंसानों से यह कहा जाता था कि फिरौन को सजदा करो, और उस जालिम शख्स की इबादत के लिए एक खास आवाज लगाई जाती थी। जो सजदा न करता उसके लिए तपती आग, कैद या ऐसी भयानक सजाएं थीं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाए। लेकिन अल्लाह की कुदरत हर अंधेरे में रोशनी का चिराग रखती है। फिरौन के दरबारी नजूमियों और आलिमों ने खबर दी और कहा, आए बादशाह, बनी इस्राएल में अनकरीब एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत को मिटा देगा, और तेरा अंजाम भी इसी के हाथों होगा। यह खबर सुनकर फिरौन के चेहरे का गुरूर साए की तरह छिटने लगा। नजूमियों की पेशगोई ने उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा दी। इसी खौफ में उसने वो सफ़ाकाना हुक्म जारी किया जो तारीख के सफ़ू पर खून से लिखे गए। फिरौन ने तकब्बुर भरी हुक्म जारी किया और कहा, आज से बनी इस्राएल के हर नौज़ायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए। ये हुक्म सिर्फ अल्फाज न थे, बल्कि मां की गोद उजाड़ देने वाला जख्म था। वो मासूम बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया की हवा भी पूरी सांस से नहीं ली थी, नेज़ों की नोकों पर उछाले जाने लगे। हर गली और हर घर मातम कदा बन गया। बच्चे की पैदाइश की खबर खुशी के बजाय खौफ बन गई। फिरौनी सिपाही घरों पर धावा बोलते और शेरख्वार बच्चों को उन माँ बाप के सीने से छीन लेते और उनके सामने कत्ल कर दिए जाते, और फिर उस बच्चे का सर फिरौन के दरबार में पेश किए जाते ताकि उनका यकीन हो जाए। लेकिन क्या किसी जालिम का हुक्म रब्बे जुल जलाल के फैसले को बदल सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। जमीन पर जुल्म का अंधेरा जितना भी गहरा हो, अल्लाह की कुदरत की रोशनी उसे चीर कर आती है। इसी तारीकी में अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजने का फैसला किया और फिर फिरौन ही के घर में परवान चढ़ाया। लिहाजा इसी सख्त तरीन हालात में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इमरान के घर में पैदा फरमाया। पैदाइश की खुशी तो थी, मगर उससे ज्यादा डर था कि कहीं किसी फिरौनी सिपाही को खबर ना हो जाए, वरना मासूम जान खतरे में पड़ जाएगी। माँ बाप ने चुपकर कई दिन तक बच्चे को पालने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर का खौफ हर लम्हे उन्हें बेचैन रखता। इसी बेबसी में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में इल्का की कि बच्चे को एक मजबूत संदूक में रखो, दरिया में बहा दो, और यकीन रखो कि हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। ये कोई मामूली फैसला ना था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को पानी के हवाले करना आसान नहीं होता, मगर ये दिल रब ने खुद मजबूत कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने दिल की बात शौहर यानी इमरान को बताई और कहा कि मेरे दिल में पुख्ता यकीन है कि हमारे बच्चे की हिफाजत अल्लाह खुद करेगा। बिलाखिर उन्होंने संदूक तैयार किया। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल में यकीन था कि रब की हिफाजत सबसे बड़ी है। संदूक को दरिया में छोड़ दिया और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को कहा कि किनारे किनारे दरिया के साथ चले और नजर रखे कि संदूक कहां जाता है। संदूक लहरों पर बहता हुआ शाही महल के करीब जा पहुंचा। महल की औरतें दरिया पर सैर को निकली थीं। उनकी नजर इस तैरते हुए संदूक पर पड़ी। तजस्सुस में उसे खोला और जब अंदर मौजूद खूबसूरत बच्चे को देखा तो उनके दिल मोम हो गए। वो उसे महल ले गए और उस पर शफकत करने लगे। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने जब ये मामला देखा तो जल्दी से जाकर अपने वालिदैन को बताया। ये बात ऐसी थी
जैसे भूखे शेर के सामने ताजा गोश्त रखा जाए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां का दिल अल्लाह ताला ने मजबूत कर दिया था कि अल्लाह ही इसको बचाएगा, चाहे वो दुश्मन के घर क्यों ना हो। दरबार में एक धूम मची कि एक ऐसा बच्चा जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। इन बातों का पता फिरौन की बीवी को चली, जो कि अल्लाह पर यकीन रखती थी। जब उन्होंने बच्चे को देखा तो हैरानी से चीखने लगी और फिरौन को कहा कि ये बच्चा तुम नहीं मार सकते, कितना खूबसूरत है, क्यों ना हम उसे गोद ले लें। फिरौन के यहाँ कोई औलाद न थी और जब उसने भी बच्चे को देखा तो दिल फिदा बैठा। लेकिन जब उनको राहिबों की बात याद आ गई तो फौरन उसे मारने का हुक्म दिया। आसिया ने बहुत आजिजी के साथ फिरौन को इस बात पर राजी किया कि यह बच्चा वो नहीं जिससे तुम्हारी बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। अल्लाह ताला जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर गुजरता है, ना उसके इरादे को कोई अक्ल रोक सकती है, ना कोई ताकत। फिरौन ने अपनी बादशाहत को बचाने के लिए 12,000 मासूम बच्चों का खून बहा दिया, माओं की गूदें उजाड़ दी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस बच्चे के आने से वो डरता था, उसी बच्चे को अल्लाह ताला ने उसी के महल में पनाह दी। वही बच्चा अब उसके दस्तरख्वान पर खाएगा, उसके जेरे साया पलेगा और एक दिन उसी के तख्त को हिला देगा। यही है रब्बे जुलजलाल की कुदरत। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को लाजमी दबाएं, ताकि आपको इस्लामी और सबक आमूज वाक़ियात पर मबनी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल में पलते गए, खूबसूरती, ताकत और जहानत में सबसे मुमताज हो गए। उनका कद्दो कामत, चेहरे की रोशनी और अंदाज़े गुफ्तार सब गवाही देते थे कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि रब का खास बंदा है। उलमा ने एक बड़ी ही हैरत अंगेज बात नकल की है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बीबी आसिया ने गोद लिया तो उनके लिए सबसे पहली दूध की जरूरत थी। पूरे मिस्र में ऐलान किया गया और फिरौन के हुक्म पर कई औरतों को बुलाया गया ताकि बच्चा किसी का दूध पी ले। लेकिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फितरत में पाकीज़गी ऐसी रखी थी कि वो किसी भी अजनबी औरत का दूध नहीं पीते थे। सब तदबीरें नाकाम हुए और बिलाखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी मां भी आ गई। जब उन्होंने दूध दिया तो पीने लगा। इस बात पर सब खुश हुए और उसके लिए तनख्वाह भी मुकर्रर की। यूं अल्लाह ने मां को बच्चा भी वापस दिया, इज्जत भी, रोजी भी। ये है रब की तदबीर जो हर तदबीर पर गालिब है। वक्त गुजरता रहा और देखते देखते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और एक दिन आप शहर से बाहर जा रहे थे कि एक मिस्री को देखा जो एक इसराइली को मशक्कत में जकड़कर जुल्म कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब से गुजरे तो इसराइली ने फरियाद की और आपने फौरन मिस्री को नरमी से बाज रखने की कोशिश की, मगर वो न माना। गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। पैगंबरी हाथ था, इतना जोरदार थप्पड़ थी कि मिस्री वहीं गिरकर जान दे बैठा। ये वाकया आपके लिए बहुत अफसोसनाक था, क्योंकि आपका हरगिज इरादा न था कि किसी की जान ली जाए। आपने फौरन अल्लाह ताला से मगफिरत मांगी और वो रब जो दिलों के इरादे जानता है, उसने अपने नबी को मुआफ फरमा दिया। अगले ही दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से एक तरफ से गुजर रहे थे कि वही इसराइली एक किब्ती से झगड़ रहा था। फिर उसने आपसे मदद मांगी, लेकिन आपको ये बात नागवार गुजरी कि वो रोज झगड़ों में पड़ता है और हर बार फरियाद करता है। आपने किब्ती को रोका भी और इसराइली को तंबीह भी की। जब आपने झगड़ा खत्म करवाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो इसराइली घबरा गया और चीख पड़ा, मूसा, कल तुमने एक आदमी मारा, आज मुझे भी कत्ल करना चाहते हो? यह फिक्रा पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। अब सबको मालूम हो चुका था कि कल जिस मिस्री की मौत हुई वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों मारा गया था। फिरौन को खबर मिली तो फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक बंदा भेजा जो फिरौन के दरबार में मौजूद था
और दिल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खैरख्वाह था। उसने फौरन आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सारी हकीकत बताई और नसीहत की, अब वक्त जाया न कीजिए, यहां से फौरन निकल जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगैर किसी सामान और रहबर के अपने रब पर भरोसा करते हुए निकल पड़े और कई मंजिलें तय करते हुए आखिरकार मदियन की बस्ती में जा पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूख और प्यास से नढाल हो चुके थे। जिस्म कमजोर हो रहा था, मगर दिल में ईमान की रोशनी कायम थी। जब मदियन की हुदूद में एक कुएं के करीब पहुंचे तो तकन दूर करने के लिए वहां बैठ गए। कुएं के साथ लोगों का बहुत हुजूम था। सब अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। एक तरफ सबसे पीछे दो बाहिया लड़कियां अपनी बकरियों समेत खड़ी थीं, न आगे बढ़ रही थीं, न पानी पिला रही थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनकी बेबसी देखा तो जाकर नरमी से पूछा, तुम क्यों खड़ी हो, पानी क्यों नहीं पिलाते? लड़कियों ने जवाब दिया, हमारा बाप ज़ईफ है, हम औरतें कमजोर हैं और यहां ताकतवर मर्द पहले अपने रीवड़ों को पानी पिलाते हैं, फिर हमें मौका मिलता है, हम इस भीड़ में नहीं घुस सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैरत और हमदर्दी जाग उठी। आपने आगे बढ़कर उस भारी हौज से अकेले ही पानी निकालकर उन लड़कियों के जानवरों को पिला दिया। फिर खामोशी से एक दरख्त के नीचे जा बैठे और रब से दिल की बात की। लिहाजा जब वो लड़कियां वक्त से पहले घर पहुंचे तो उनके बूढ़े और नेक सीरत वालिद, जो कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, हैरान हुए। बेटियों ने सारा वाकया सुनाया तो उन्होंने फरमाया, ऐसा नेक इंसान अगर हमसे कुछ चाहे भी ना, तब भी हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए। जाओ, उसे बुलाकर लाओ। एक बेटी शर्म व हया के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। वो उठे और उसके पीछे चलते हुए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हया का ये आलम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़की को फरमाया कि तुम मेरे पीछे आया करो, आगे न जाओ। इसकी वजह यह थी कि कहीं गलत नजर न पड़े। लिहाजा पहुंचते ही उन लोगों ने खाना पेश किया, इज्जत दी। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वजह पूछी गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दास्ताने हिजरत बयान की। ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तुम 8 साल तक मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी एक बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, और अगर 2 साल मजीद खिदमत करो तो वही हक मेहर समझा जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिजी से फरमाया, ये मामला मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए, मैं उन दोनों में से जो मुद्दत चाहूं पूरी कर दूंगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुश दिली से मुकर्रा वक्त पूरा किया और फिर उनकी शादी उस नेक बेटी से हो गई। वक्त गुजरता रहा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ बकरियां चराते हुए एक दूर अफ्तादा मकाम तक पहुंच गए। रात हो गई, सर्दी भी शदीद थी और रास्ता भटक चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। तभी कोहे सीना की तरफ से एक चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से आग ले आता हूं ताकि सर्दी में सुकून मिले, शायद कोई राह बताने वाला भी मिल जाए। आप आग की तरफ बढ़ते गए, मगर वो शुगला जैसे करीब आकर फिर दूर हो जाता। जब आप उसके काफी करीब पहुंचे तो अचानक एक नूरानी आवाज ने फिजा को चीर दिया, ऐसी आवाज जो इंसान के दिल को हिला दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब कोहे तुवा की तरफ से वो नूरानी आवाज सुनाई दी, ऐ मूसा, मैं तेरा परवरदिगार हूं, अपने जूते उतार दे, ये तुवा की मुकद्दस वादी है। इसी इसना में दोबारा आवाज आई, ऐ मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ये मेरा असा है, इससे मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, इस पर टेक लगाता हूं और भी कई जरूरतों में काम आता है। तब हुक्म हुआ, उसे जमीन पर डाल दो। जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला, वो एक जबरदस्त अजदहा बनकर दौड़ने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा होकर पीछे हटने लगे तो रब की तरफ से तसल्ली दी गई, मूसा, डर मत, उसे पकड़ लो, हम उसे फिर वैसा ही कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इजदहा को हाथ डाला तो वो फौरन लाठी की सूरत में वापस आ गया
अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ निशानियां भी अता फरमाएं ताकि फिरौन और उसकी कौम को हिदायत की जा सके। उनसे फरमाया गया, ए मूसा, अपना हाथ अपने गरिबान में डाल, जब निकालोगे तो वो बगैर किसी सबब के चमकेगा जो आसपास की जगह को रोशन करेगा। ये एक और निशानी है हमारी तरफ से। तुम ये निशानियों को लेकर फिरौन के पास जाओ। उसने हद से बढ़कर सरकशी की है और बनी इसराइल पर जुल्म और सितम कर रहा है। उन्हें गुलामी और ज़ल्लत से निकालना तुम्हारा फर्ज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फिरौन के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने नरमी और मोहब्बत से कहा कि हम तुम्हारे रब की तरफ से रसूल बनकर आए हैं, हमारी बात मानो, सिर्फ एक खुदा को पूजो और बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें पागल कहने लगा। वो बात को संजीदगी से लेने के बजाय अपने वजीर हामान से कहने लगा कि मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ, मैं उस पर चढ़कर मूसा के खुदा को देखूंगा, क्योंकि मैं तो उसे झूठा समझता हूं। नाउजुबिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने रब की तरफ से सच्ची निशानियां लेकर आया हूं। अगर तुम्हें शक है तो देखो, मैं तुम्हें निशानियां दिखाता हूं। फिर आपने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, जो एक खौफनाक अजदहा बन गई। सारे दरबारी डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि मंजर हैबतनाक था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गरिबान में डाला और जब निकाला तो वो रोशन सितारे की तरह चमक रहा था। ये सब देखकर भी फिरौन ने इनकार किया और हक को जुटलाया। ये मंजर देखकर फिरौन के दरबारी चीख उठे कि ये तो कोई बड़ा जादूगर है। उन्होंने मशवरा दिया कि अभी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जाने दिया जाए, फिर तमाम मुल्क के माहिर जादूगरों को बुलाकर उनसे मुकाबला कराया जाए। जब दिन मुकर्रर हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमाए आम से खिताब फरमाया कि अल्लाह पर झूठ ना बांधो, वरना उसका अजाब तुम्हें तबाह कर देगा। जादूगर आगे बढ़े और कहने लगे, अब बातें छोड़ो, मुकाबला करो, बताओ पहल तुम करोगे या हम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह कौम नसीहत से न बदलेगी, तो फरमाया कि पहल तुम करो, मैं बाद में अपना अमल दिखाऊंगा। जादूगरों ने अपनी रस्सियां, बाण और लाठियां जमीन पर डाल दें, जो देखते ही देखते अजदहे बन गईं। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा घबराओ नहीं, तुम ही गालिब आओगे, अब अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और असा जमीन पर फेंका। वो फौरन एक जबरदस्त अजदहा बनकर दौड़ने लगा। उसने तमाम जादू के सांपों को निगल लिया और मैदान बिल्कुल साफ हो गया। ये मंजर देखकर सब जादूगर हैरान रह गए। वो समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि सच्चा मौजज़ा है। फौरन सजदे में गिर गए और ऐलान किया कि हमने मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन ये मंजर देखकर गुस्से से फट रहा था। उसने अपनी कौम से कहा कि जो कोई भी मूसा के रब पर ईमान लाएगा, मैं उसे जिंदा जला दूंगा या उसके हाथ पांव काट कर रख दूंगा। मगर जिन लोगों के दिल ईमान से मुनव्वर हो चुके थे, उन्होंने फिरौन की धमकियों को ठुकरा दिया। वो उसके सामने डट कर खड़े हो गए और कहा, जो करना है कर लो, हम कभी दोबारा कुफ्र की तरफ नहीं लौटेंगे। ये मंजर देखकर बनी इसराइल के नौजवान जो ईमान ला चुके थे लेकिन फिरौन की जुल्म की वजह से ऐलान न कर सके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बेबसी देखकर समझ गए और फिर फरमाया, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान लाए हो तो फिर इससे डरने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो और उसी की इताअत करो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने शिकायत की कि मूसा, हम तो पहले ही मुसीबत में थे, अब तो और परेशान हो गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम ही कामयाब होगे। फिरौन और उसके वजीरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरों काट देखे तो कत्ल के मशवरे शुरू किए। उनमें एक मोमिन मर्द भी था जो अपने ईमान को छुपाए हुए था। उसने कहा, तुम एक सच्चे इंसान को मारना चाहते हो जो अल्लाह के निशानियां लेकर आया है। अगर वो झूठा था तो तुम इसका मुकाबला क्यों ना कर सके
उस मोमिन ने मजीद कहा, अगर मूसा झूठा है तो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर वो सच्चा है तो उसके लाए हुए वादे तुम पर आकर रहेंगे। मगर फिरौन और उसके सरदारों पर उसकी बात का कोई असर न हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि मूसा के बढ़ने से पहले उसका खात्मा कर देना चाहिए। फिरौनियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ शदीद मुखालफत की और उनके खिलाफ एक सख्त मुहिम चला दी। वो तरह तरह की साजिशों और इल्जामात से अल्लाह के नबी को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिसके साथ खुदा की मदद हो उसे कौन झुका सकता है। इस तमाम मुखालिफतों और नाफिरमानियों के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र व हिकमत के साथ उन्हें बार बार तंबिया करते रहे, नसीहत करते रहे कि अल्लाह के अजाब से डरो, जुल्म छोड़ दो और सच्चाई को कबूल करो। लेकिन वो हिदायत से मजीद दूर होते चले गए। जब मिस्रियों की नाफरमानी और सरकशी अपनी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब फिरौन को खुले अल्फाज में खबरदार कर दो कि तुम पर अजाब इलाही नाजिल होने वाला है। चुनांचे कहत, तूफान, टिड्डी दिल, जुएं, मेंढक और खून जैसे अजाब नाजिल हुए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मिस्र पर कहत नाजिल किया। बारिशें बंद हो गईं, जमीन खुश्क हो गई, फसलें बर्बाद हो गईं और खाने पीने की अशिया नापेद होने लगें। इससे मईशत कमजोर हो गई और अवाम परेशान हो गए। लेकिन फिरौन और उसके दरबारी फिर भी बाज न आए। जब वो तौबा के बजाय मजीद सरकशी करने लगे तो अल्लाह ने उन पर टिड्डी दल मुसल्लत कर दिया। टिड्डियों के झुंड खेतों, बागों, दरख्तों और जखीरा शुद्धा अनाज पर हमला आवर हो गए और सब कुछ खा गए। वो कुछ भी न छोड़ते थे। उससे भूख और मजीद परेशानी फैल गई। फिर अल्लाह ने उन पर जुएं नाजिल की। उनके कपड़ों, बिस्तरों, खाने पीने की चीजों और जिस्मों में जुएं भर गईं। न वो आराम से बैठ सकते थे, न खा सकते थे और न सो सकते थे। ये एक मुसलसल अजियत देह अजाब था। अगला अजाब मेंढकों की शक्ल में आया। मेंढक हर जगह छा गए, घरों, बावर्ची खानों, बर्तनों, बिस्तरों, यहां तक कि खाने पीने में भी। वो लोगों के सरों पर कूदते, शोर मचाते और नींद हराम कर देते। इससे लोगों की जिंदगी अजीर्ण हो गई। लेकिन फिरौनी फिर भी बाज ना आए। आखिरी बड़ा अजाब खून की शक्ल में नाजिल हुआ। दरियाए नील और तमाम पानी के जखीरे खून में तब्दील हो गए। जो भी पानी पीते वो खून बन जाता। बनी इसराइल का पानी वैसा ही साफ रहा, लेकिन फिरौनियों के लिए सब खून बन चुका था। इतनी वाज़ेह निशानियों के बावजूद वो बाज ना आते, बल्कि हर बार फिरौन वादा करता कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान लेगा। लेकिन अजाब टलते ही वो फिर मुकर जाता और फिर सरकशी शुरू करता। बिलाखिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लो और अपनी अस्ल सरजमीन की तरफ रवाना हो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रात के वक्त खुफिया तरीके से बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकलने का आगाज किया। फिरौन को जब उस वाक़ये की इत्तला मिली तो वो तेश में आ गया और अपनी एक जबरदस्त फौज के साथ उनका पीछा किया। बनी इसराइल जब बहर कुलजुम यानी रेड सी के किनारे पहुंचे तो उनके पीछे फिरौनी लश्कर भी नजर आने लगा। कौम बनी इसराइल बहुत घबरा गई और कहने लगी कि हम तो पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कामिल यकीन और इत्मीनान से फरमाया, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को दरिया पर मारो। जैसे ही आपने असा मारा, दरिया फट गया और उसमें 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल जो 12 कबीले थे उन खुश्क रास्तों पर से गुजरते हुए पार निकल गए। जब फिरौन पहुंच गया तो वो डर गया, लेकिन पीछे से उनके रियाया ने कहा कि जब मूसा दरिया पार कर सकता है तो तुम तो हमारा खुदा हो, तुम क्यों नहीं। फिर गैरत में आकर दरिया में कूदे। उसकी फौज उनके पीछे दरिया में दाखिल हुई तो अल्लाह ताला ने पानी को दोबारा मिला दिया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ दरिया में गरक हो गया। जब फिरौन डूबने लगा और अपनी मौत सामने देखी तो उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाता हूं उस खुदा पर जिस पर मूसा और हारून ईमान लाए हैं। लेकिन ये ईमान कबूल ना हुआ
क्योंकि वो वक्त ईमान लाने का नहीं बल्कि सजा भुगतने का था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू अब ईमान लाता है, हालांकि तू हमेशा नाफरमानी करता रहा। आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तो आने वालों के लिए निशाने इबरत बन जाए। चुनांचे अल्लाह के वादे के मुताबिक फिरौन का जिस्म पानी से बाहर निकाला गया, जो वक्त गुजरने के साथ महफूज रहा। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के मशहूर म्यूजियम में महफूज है, जहां हजारों लोग रोजाना उसे देखते हैं। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वो जालिमों को जरूर सजा देता है, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। लिहाजा अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके पूरे लश्कर को तबाह किया और बनी इसराइल को बहिफाजत निजात अता फरमाई। मगर उसके बाद बनी इसराइल ने नाफरमानियां शुरू कर दें, हत्ता कि वो कुफ्र पर उतर आए। अल्लाह ताला ने उनको हर किस्म की नियमतें अता करके उन पर हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। फिर अल्लाह ताला ने उन पर भी किस्म किस्म अज़ाबें नाजिल फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बाकी जिंदगी और बनी इसराइल के उरूजु ज़वाल पर हम इंशा अल्लाह एक अलग वीडियो पेश करेंगे। अगर आप इस मौजूओं में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट में अपना राय जरूर लिखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके कीमती वक्त और ताउन का शुक्रिया।